एचएमपीवी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की देशवासियों से अपील। कहा, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं। ये वायरस नया नहीं, 2001 में पहली बार इसका पता चला था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बोले, सांस के जरिए एचएमपीवी लोगों के शरीर में पहुंचता है। इससे सभी एज ग्रुप के लोग संक्रमित हो सकते हैं। एचएमपीवी को लेकर चीन समेत कई देशों पर भारत सरकार की नजर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दी जानकारी। भारत में एचएमपीवी के कुल 3 केस मिले। कर्नाटक में 2, गुजरात में 1 बच्चा संक्रमित। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव का बयान। कहा, जो बच्चे एचएमपीवी से संक्रमित मिले हैं उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। दिनेश गुंडू राव ने अधिकारियों के साथ की बैठक। एचएमपीवी वायरस की रोकथाम पर बात। प्रशांत किशोर को बिना शर्त जमानत मिली। पटना सिविल कोर्ट ने दी बेल। जेल से बाहर आने के बाद प्रशांत किशोर का बयान। कहा, मेरा अनशन जारी था, आगे भी जारी रहेगा। अनशन की नई जगह पर फैसला होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि पुलिस के पास मुझे हिरासत में लेने का कोई पेपर वर्क नहीं था। बीपीएससी री एग्जाम के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। तेजस्वी यादव का प्रशांत किशोर पर अटैक। कहा, इस ड्रामे में निर्देशक, अभिनेता और वैनिटी वैन है। इन्हें छात्रों से कोई लेना देना नहीं। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को फिर थका हुआ बताया। कहा, रिटायर्ड अफसरों के सहारे चला रहे सरकार, पूरे तरीके से हाईजैक हो चुके हैं, कोई फैसला नहीं ले सकते। प्रशांत किशोर पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का तंज। कहा, छात्रों की आड़ में अपनी राजनीति चमका रहे। रमेश बिधूड़े के बयान पर भावुक हुई दिल्ली की सीएम आतिशी। कहा, मेरे बुजुर्ग पिता को दी गई गाली, अपने काम के आधार पर वोट मांगे बीजेपी। दिल्ली में चुनाव से पहले वोटों पर घमासान। सीएम आतिशी का बीजेपी पर वार। कहा, नई दिल्ली विधानसभा में वोटों का बड़ा घोटाला हो रहा है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी और चुनाव आयोग पर अटैक। कहा, चुनाव आयोग के सामने वोट की धांधली हो रही है, चुनावी घोटाला करके जीतना चाहती है बीजेपी। चुनाव आयोग ने जारी की दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट। इस बार 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता। नई दिल्ली के चुनाव अधिकारी ने दिल्ली चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी। आप सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा की शिकायत की। ऑब्जेक्टर के पर्सनल डिटेल्स मांगने का आरोप लगाया। आप नेताओं द्वारा बनाए जा रहे दबाव की वजह से नई दिल्ली के जिला चुनाव अधिकारी के ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। एडीएम ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की। रमेश बिधूड़ी के बयान पर आम आदमी पार्टी हमलावर। मनीष सिसोदिया बोले, महिलाओं पर भद्दी टिप्पणी करना बीजेपी का चरित्र। क्या बिधूड़ी जैसे लोगों के लिए वोट मांग रहे हैं प्रधानमंत्री? कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित भी रमेश बिधूड़ी पर बरसे। कहा, बीजेपी ने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जिसका भाषा पर संयम नहीं। दिल्ली बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी के बयान से किनारा किया। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के आवास पर यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। घर के गेट पर कालिख पोती। प्रियंका गांधी पर दिए बयान पर जताई नाराजगी। अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुए, रमेश बिधूड़ी इतना नीचे गिर गए। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा का तंज। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान। प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। कांग्रेस बोली, महिला हित के लिए हमारी सरकार जरूरी। प्यारी दीदी योजना पर बोले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव। बेरोजगारी और महंगाई की मार झेलती महिलाओं को सशक्त करना जरूरी। कांग्रेस की प्यारी दीदी योजना पर बीजेपी का तंज। नेता आरपी सिंह बोले, देश की जनता जानती है वादे कौन निभाता है। दिल्ली में 9 कोटला मार्ग पर शिफ्ट होगा कांग्रेस मुख्यालय। बिल्डिंग की सभी एनओसी पार्टी को मिली। अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा, कुछ दिनों में मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई रेड होगी। केजरीवाल के दावे पर दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, केजरीवाल हताश हो गए इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा। कहा, भ्रष्टाचार से केजरीवाल ने शीश महल तैयार किया। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले, केजरीवाल ने सीएम आवास बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का अटैक। कहा, अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार पर बोलने का हक नहीं, वो इसी मामले में जमानत पर है। कांग्रेस नेता हरीश रावत का दावा। कहा, दिल्ली की जनता बदलाव के लिए करेगी वोट, केंद्र और आपने कोई काम नहीं किया। महाराष्ट्र के बारामती में वोटर्स पर भड़के डिप्टी सीएम अजीत पवार। कहा, आपने वोट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे मालिक बन गए और मैं आपका मजदूर। अजीत पवार पर भड़के शरद गुट के नेता जितेंद्र। कहा, उन्होंने वोटर्स का अपमान किया, माफी मांगी। अजीत पवार के बयान से बीजेपी ने किया किनारा। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले बोले, जनता सर्वोपरि, उसका वोट हमारे लिए कर्ज। प्रधानमंत्री ने जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया। कहा, 10 सालों में रेल कनेक्टिविटी में अद्भुत विस्तार हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि देश में मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक फैला है। पूरे देश कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है।
दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज को सीआरएस क्लियरेंस मिल गया है। जल्द ही कश्मीर से ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। भारत के 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। द्विपक्षीय रिश्ते, वैश्विक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर बात। जैक सुलिवन बोले कि पिछले 4 सालों में भारत और अमेरिका के रिश्ते कई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। सैन्य परमाणु सहयोग में बाधाओं को दूर कर रहे हैं। जैक सुलिवन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री बोले डिफेंस, स्पेस समेत कई क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी बढ़ी। भारत के एनएसए अजीत डोभाल से भी मिले जैक। अमेरिकी मिसाइल निर्यात के नए अपडेट को लेकर दी जानकारी। टीबी मुक्त भारत अभियान पर सरकार की नजर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की बैठक। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात सिद्दीकी ने इंडिया गेट का नाम बदलने की अपील की। प्रधानमंत्री को लिखा खत। जमात सिद्दीकी की प्रधानमंत्री से अपील, इंडिया गेट का नाम भारत माता द्वार किया जाए। ये भारत के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ी को आईईडी से उड़ाया। सूत्रों से खबर, हमले में करीब 100 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल। गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सली हमले पर जताया दुख, कहा हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने देश को दिया भरोसा, मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद को समाप्त करके रहेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम ने नक्सली हमले की निंदा की। कहा सरकार नक्सलवाद खत्म करने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। नक्सली हमले को भूपेश बघेल ने बताया दुखद। कहा लोकतंत्र विरोधी ताकतों के खिलाफ हम सब एकजुट हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का बयान, सरकार नक्सलियों से डरने वाली नहीं, कठोर कार्रवाई करेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने नक्सलियों के हमले को कायराना हरकत बताया। कहा छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाया करके रहेगी सरकार। गोवा बीजेपी ने 36 मंडलों के अध्यक्षों का चयन किया। सीएम प्रमोद सावंत बोले 15 दिन में प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा। भुवनेश्वर में बीजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी जेल से रिहा हुए मछुआरों से की मुलाकात, सीमा पार न करने की अपील। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल से की मुलाकात, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की अपील। राइजिंग राजस्थान समिट के बाद एक्शन में सीएम भजनलाल शर्मा, एमओयू क्रियान्वयन की समीक्षा की। एमपी में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ, भोपाल से सीएम मोहन यादव ने किया रवाना। पतंजलि संस्थान का 30वां स्थापना दिवस, योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कार्यक्रम में रहे मौजूद। बाबा रामदेव ने 30 साल की सेवा और संघर्ष पर प्रकाश डाला। योग गुरु स्वामी रामदेव ने शिक्षा और चिकित्सा पर दिया जोर। आचार्य बालकृष्ण बोले पतंजलि के लिए भारत बाजार नहीं परिवार। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का मुख्य आरोपी अरेस्ट हो गया। सुरेश चंद्राकर से पुलिस ने की पूछताछ। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड पर बोले डिप्टी सीएम विजय शर्मा, चारों आरोपी पकड़े गए। सभी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। मामले की जांच के लिए 11 सदस्यीय एसआईटी गठित। पिछले 5 दिनों में दिल्ली पुलिस ने 9 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया है। सभी अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। महाराष्ट्र के पिंपरी चिचवाड़ में बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया। फर्जी तरीके से बनाए गए 62 पासपोर्ट रद्द किए गए। बंगाल के मालदा टाउन स्टेशन पर ट्रेन से जीआरपी के जवानों ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए का ब्राउन शुगर पकड़ा है। एक ड्रग तस्कर अरेस्ट। एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में नकल करवाने वाले गिरोह पर कार्रवाई। जयपुर पुलिस ने एग्जाम सेंटर सुपरिटेंडेंट और 14 लोगों को पकड़ा। दिल्ली के मंगोलपुरी में ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला, पुलिस ने 4 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा। चोरी का 90% से ज्यादा सामान बरामद। मुंबई के ताज होटल में एक ही नंबर प्लेट की 2 गाड़ियां मिली। असली गाड़ी के मालिक ने पुलिस से की शिकायत, जांच शुरू। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को धमकी देने वाला गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक धमकी देने के लिए दोस्त का फोन किया था इस्तेमाल। यूपी एमपी सीमा विवाद में 3 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा शव। महोबा में नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन के बाद हरकत में आई पुलिस। एमपी पुलिस ने शव का पंचनामा कर की कार्रवाई। एमपी के उज्जैन पहुंची एक्ट्रेस रिमी सेन महाकालेश्वर मंदिर में किया दर्शन। एमपी के पीतमपुर में रामकी इंडस्ट्रीज के पास पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूनियन कार्बाइड कारखाने के कचरे को पुलिस की निगरानी में जलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करना पड़ा महंगा। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा, निकाला जुलूस। नागपुर के गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर पर 3 बाघ और 1 तेंदुए की बर्ड फ्लू से मौत हो गई। पूरे महाराष्ट्र के चिड़ियाघर को अलर्ट किया गया। केंद्र सरकार पर बरसी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कहा कुंभ के लिए करोड़ों और गंगा सागर के लिए 1 पैसा भी नहीं देते। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान।
महाकुंभ की तैयारियों में एनडीआरएफ की टीम भी जुट गई है। अरैल घाट पर एनडीआरएफ के जवानों ने मॉक ड्रिल की। प्रयागराज के राम घाट पर की गई संध्या आरती, बड़े पैमाने पर लोग शामिल। गुरु गोविंद सिंह की जयंती, अमृतसर में श्री हरि मंदिर साहिब रोशनी से जगमगाया। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर नई दिल्ली में गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में मत्था टेका। श्रीनगर समेत आसपास के इलाकों में ताजा बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ताजा बर्फबारी, फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे पहुंचा पारा। अमेरिका में आए भीषण बर्फीले तूफान से करीब 6 करोड़ लोग प्रभावित हुए। कैंटकी, वर्जीनिया समेत कई प्रांतों में इमरजेंसी घोषित। बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने दूसरी बार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। बांग्लादेश सरकार भारत सरकार से हसीना के प्रत्यार्पण की मांग कर रही है। जयपुर से बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा हिंदुओं का हाल जानने के लिए बांग्लादेश के ढाका पहुंचे, मंदिर में की पूजा। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 3 पैसे गिरा, $1 की कीमत 85 रुपए 82 पैसे रही। आज शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 1258 और निफ्टी 388 अंक टूटा। आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान। हरमनप्रीत कौर और रेणुका सिंह को मिला आराम, स्मृति बंधाना संभालेंगी कमान। 10 जनवरी से शुरू होगा भारत और आयरलैंड के बीच में वनडे सीरीज। 10, 12 और 15 जनवरी को 3 मैचों की सीरीज के मुकाबले। टेस्ट क्रिकेट से कप्तान रोहित शर्मा का बाहर होना तय। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया को 10 साल बाद बीजेटी में मिली हार। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह भी टेस्ट में कप्तानी नहीं कर पाएंगे। सिडनी टेस्ट में बुमराह को बैक में शिकायत हुई थी। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा का आखिरी ऑस्ट्रेलिया का दौरा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए अगला दौरा 2029 में करना है। उम्र बनेगी इन खिलाड़ियों के लिए बाधा।